हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आ जाइए, आज करते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का उर्दू चैप्टर नंबर 6। ओके, ये चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 तक पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि मारूजी सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात और तवील सवालात ये मैंने करा दिया चैप्टर 5 तक। अब आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, आपके पास दरख्शां किताब है उर्दू की, उसको एक बार रीडिंग जरूर कीजिए, पढ़िएगा एक बार जरूर, तब जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव वाला यानी कि मारूजी सवालात रटना नहीं पड़ेगा। और मारूजी सवालात बहुत ही वजनदार है प्यारे, 50% आपको मारूजी सवालात पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अशफाक और आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है अपने प्यारा सा ए ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल में। आप लोग अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा वाला बटन दबाइएगा, ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आप जो है उस वीडियो को देखने से मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन, पहले हम लोग मारूजी सवालात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे, मुख्तसर तरीन जो भी है सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ बोलते हैं, जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। दर्जे हरारत का मतलब टेम्परेचर, तापमान है ना। दर्जे हरारत मतलब तापमान। तो जमीन के जो तापमान में जो औसत मतलब जो एवरेज इजाफा हो रहा, जो वृद्धि हो रहा, उसको क्या कहते हैं। गैस में इजाफा बोलेंगे या ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे या तमाज़ते अरजी बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। जो आपके चैप्टर में जो सिलेबस में दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना इजाफा हुआ, 21%, 31%, 14% या 11%। तो याद कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा हुआ है 31%। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा समस्या बन गया है। मुनासिब समस्या या खुशगवार समस्या या संगीन समस्या या मोतदिल। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। क्या है, संगीन। संगीन का मतलब होगा गंभीर मसला है, ठीक है ना। बहुत ही ये गंभीर मसला हो गया ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ही गंभीर मसला है ना। संगीन मसला, संगीन को बोलते हैं गंभीर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है। निजाम शमसी का मतलब होगा ब्रह्मांड, ठीक है ना। ब्रह्मांड में जमीन की क्या हैसियत है, जमीन की क्या स्टेटस है। क्या जमीन एक सैयारा है। सैयारा का मतलब सैयारा का मतलब ये होता है ग्रह या तारा है, या जेली सैयारा मतलब छोटा सा सैयारा है, या तैयारा का मतलब हवाई जहाज होता है। तो निजाम शमसी में यानी कि ब्रह्मांड में जमीन की क्या हैसियत है। तो ब्रह्मांड में देखा जाए तो जमीन एक क्या है, एक ग्रह है, एक क्या प्लानेट है ना जी, ग्रह है। क्या है, ग्रह है। ग्रह को ही बोलते हैं उर्दू में क्या, सैयारा कहते हैं, ठीक है। तो जमीन क्या है, सैयारा है। ओके, और जेली सैयारा मतलब होगा उपग्रह बोलते हैं उसको, जैसे चंद्रमा, चांद जो है क्या है, उपग्रह हो जाएगा। ओके, आगे सवाल है, बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ। बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस हुआ था कब मुनक्किद मतलब कब आयोजित हुआ था। 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो बालो ज्ञान कांग्रेस जो है कब मुनक्किद हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जो है कौन से मशहूर साइंसदान जो है शरीक हुए थे। अब्दुल कदीर, चंद्रशेखर, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसमें शरीक हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था। बालो ज्ञान कांग्रेस जो है 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था। तो याद कीजिएगा, दीमापुर में। ओके, कहाँ हुआ था, दीमापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि बालो ज्ञान जो कांग्रेस हुआ था 2008 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 2008 में और दीमापुर में हुआ था, ठीक है। आगे सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में, 2006 में, 2005 में, 2004 में। तो 2007 में, सॉरी, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग हुई थी। क्योटो पड़ता है जापान में, है ना। जापान का एक शहर है जिसको बोलते हैं क्योटो। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग हुआ था 2007 में, जिस तरह से उर्दू में जो दिया हुआ है।
जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना इजाफा हुआ है? बताओ, जमीन का जो दर्जा हरारत जो है पिछले 100 वर्षों में, पता है आपको, 75 डिग्री पर जो है सेल्सियस जो है इजाफा हुआ, 75 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। होमवर्क ये है कि चांद किसका तवाफ करता है? ये सवाल तो छोड़ दिया, लेकिन फिर बताओ, चांद किसका तवाफ करता है, यानी कि चांद किसका चक्कर लगाता है, चांद किसका तवाफ करता है? ये आपका सवाल है और नीचे इसका होमवर्क का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात। मतलब इसके इस लेसन से 2 नंबर का सवाल नहीं पूछा जाता है। मुख्तसर सवालात आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कौन कौन सवाल याद कीजिएगा? एक आप सवाल कीजिएगा मारूजी सवालात, एक मुख्तसर तरीन जो 2 नंबर वाला आता है, वन लाइनर, एक मुख्तसर सवालात। ये तीनों कैटेगरी जरूर याद कीजिएगा। तवील सवालात को बाद में देखिएगा, लेकिन इन तीनों को पहले आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले सवाल है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। एक जमीन भी क्या ये जमीन भी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है? जो हम जमीन पर रहते हैं ना, वो एक सैयारा, एक ग्रह है, और सभी जानदार यानी कि जितने सजीव है, जानदार मतलब जितने सजीव है ना, सभी के लिए एकदम मुनासिब है, मतलब सभी के लिए एकदम बेस्ट है, अच्छा है। दूसरे सैयारे का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। अब जैसे दूसरे सैयारे देख लीजिए, मंगल ग्रह देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह देख लीजिए, तो कहीं पानी की कमी है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ कमी है ना, यानी कि पौधों और जानवरों के लिए सही नहीं है ये। या तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म, या तो कुछ सैयारा ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मौजू और मोतदिल है ना। ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, ज़मीन का जो तापमान है, वो बैलेंस में है, संतुलन है ना। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर जो है पाए जाते हैं। और कोई भी मतलब ग्रह पे, किसी भी और सैयारा पे जो है पौधे, इंसान, जानवर नहीं पाए जाते। खास करके इंसान तो पाए ही नहीं जाते, ठीक है ना। जानवर भी नहीं पाए जाते, पौधे भी नहीं पाए जाते। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला? बहुत ही इसको अहम बोले, बहुत ही अहम सवाल है ये। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? देखिए, पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है पूरी दुनिया के लिए। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी, अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इनमें से संयुक्त राष्ट्र में यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए हैं, और इससे मुदाफ़ियत के लिए इन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मतलब पूरे सारे जर्मनी, अमेरिका, जो बड़े बड़े देश है ना, उन सभी के साइंसदान जो है मिल करके, सब साइंसदान फिक्रमंद है, और मिल करके जो है ना ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर बहुत ही गौर फिक्र कर रहे हैं। ओके, और अब अनेक प्रकार के कदम उठाए जाए, जैसे कि पौधों को लगाना है ना, प्रदूषण को कम करना, बहुत तरह के जो है कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बोलता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये सवाल पूछ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है या ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? दोनों का आंसर सेम बोल सकते हैं आप। गुज़श्ता 30-40 सालों में ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन का दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है, ठीक है ना। तमाज़त अर्जी में तदरीजी इजाफा मतलब हीट का इजाफा हुआ है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक संगीन मसला बन गया है। देखिए, जिससे दुनिया के तमाम ममालिक परेशान है। ममालिक क्या है? मुल्क की जमा है ना जी, मुल्क की जमा ममालिक है। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ बात जाने। अक़दाम लिखा हुआ, अक़दाम किसकी जमा है? कदम की जमा अक़दाम है। इससे आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें हैं? हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस के मिकदार हैं, यानी कि मिकदार मतलब क्वांटिटी, यानी कि ग्रीन हाउस जो है में जो गैसें ज़्यादा बढ़ रही हैं। साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस के असरात कहते हैं। साइंस के लफ्ज़ में बोला जाए तो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस कहते हैं। कल कारखाना, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और ओजोन वगैरह, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में जो इजाफा हो रहा, इसके ये सभी जो है जिम्मेदार हैं। सवाल है, ज़मीन का दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस का इजाफा कितना हुआ है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगे हैं। सवाल आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना इजाफा हुआ, तो 31%। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है ना। धान के खेतों से हो गया, गाय भैंस के जो गोबर है उससे ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो साएँ आती हैं, यानी कि जो सूरज की जो किरणें आती है, साएँ मतलब किरणें जो आती है ना, वो उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है। कौन? ज़मीन। बहुत ज़मीन क्या होता है, बहुत ही उसको उसकी जो हीट होती है, गर्मी होती है। आफताब मतलब सूरज है ना। आफताब की जो साएँ हैं, जो सूरज की जो किरणें हैं, साएँ उसे बोला गया, उसकी उनके ज़मीन क्या करती है, ज़्यादा जज्ब कर लेती है, सोख लेती है, और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है। और या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा, मतलब बोल सकते हैं जो सूरज से जो गर्मी निकलती है, ज़मीन क्या करती है, उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मिकदार में जज्ब कर लेती है, सोख लेती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन जो है गर्म हो जाती है, माहौल वहाँ का जो ज़मीन का जो माहौल है, यानी कि ज़मीन का पर्यावरण, वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो क्या होता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल यह है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री बढ़ गया है। सवाल आता है ना, सवाल अभी पढ़े आप लोग। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या बोला गया, तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। नागालैंड के दीमापुर में मुनक्किद बालो ज्ञान कांग्रेस में आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक जमहूरिया मतलब पूर्व राष्ट्रपति है ना, पूर्व बोल सकता हूँ, उपराष्ट्रपति हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 14 साल के जो उम्र वाले बच्चे हैं ना, 20 लाख बच्चे हैं, अगर हमारे देश में देखा जाए 10 से 14 साल के जो है उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त अगर लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग का मसला जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल था जो कि ऑब्जेक्टिव मेरे को भी लग रहा था कि ये गलती है यहाँ पे, ऐसे ठीक है। यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस ना, यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि दीमापुर क्या था यहाँ पे, ये था बालो ज्ञान कांग्रेस है ना, बल्कि यहाँ पे बालो ज्ञान कांग्रेस, सुधार लीजिएगा, हम सुधार के भेज देंगे PDF आपको। बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस है ना, बालो ज्ञान कांग्रेस ये हुआ था, ठीक है, 2008 में। साइंस कहाँ हुआ था, दीमापुर में। तो यहाँ जो बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था, ये APJ अब्दुल कलाम हुआ। देखिए ऑब्जेक्टिव मैंने कैसे सुधारा, मुझे पहले पता था, लेकिन सब्जेक्टिव गलती नहीं दिया रहा था, सब्जेक्टिव में बिल्कुल सही रहा था, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एकदम पूरा क्लियर तरीके से दिया हुआ है कि बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था, उसमें जो है आलमगीर शोहरत मतलब एकदम विश्व स्तर पर जो है फेमस है, कौन, साबिक जमहूरिया मतलब पूर्व जो है राष्ट्रपति जो है APJ अब्दुल कलाम मेहमान खुसूसी की और हैसियत से तकरीर करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हमको क्या होना चाहिए कि 10 से 17 साल के जो उम्र वाले बच्चे हैं उनको, अगर देखा जाए 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे में भी हमारे इंडिया में, तो 5-5 दरख्त अगर लगा दे तो भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग का मसला दूर हो सकता है। अब देखिए ये तवील सवालात है, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करता हूँ, इसका PDF ले लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप इसका PDF ले सकते हैं 2 तरीके से, और एक फ्री से भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखिए एक PDF अगर लेना है तो आपको पैसा देना होगा, और अगर आपको यूं ही जाके स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ना है, तो आप फ्री में ले सकते हो। दोनों तरीके से आपके पास ऑप्शन है। फिर आप लोग बोलिएगा नहीं सर खाली आप पैसा लेते हैं, पेड लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट सवालात हैं, लेकिन इतना लॉन्ग एक सवाल को पढ़ करके बताना बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा, ओके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि लॉन्ग सवाल ज़्यादा आता नहीं एग्जाम में, लेकिन आप एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, ताकि पढ़ने से ये होगा ना, 1 नंबर वाला सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ने से 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक बार जरूर पढ़िएगा आप, ओके, एक बार जरूर पढ़िएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे मिलना है PDF। सबसे पहले तो आप एक नंबर आपको देखिए 82 10 42 32 00, इस पर अगर WhatsApp पे आप कांटेक्ट करते हो तो वहाँ से आपको PDF मिलेगा। पे करना पड़ेगा, पेड ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ओके। या तो फिर आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अपना एप्लीकेशन AA ऑनलाइन सोल्यूशन, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको डिस्काउंट में PDF मिल जाएगा। या तो अगर पैसा नहीं देना चाहते हैं तो अपना वेबसाइट है
aaonlinesolutionofficial.com, कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट कर दिया है, वहां पे जाओ और उर्दू का सेक्शन में जा करके इसको पढ़ लो। ये आप सारी बातें वहां पे सेम टू सेम लिखी हुई है। ओके, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ वहां पे नहीं मिल पाएगा। आप अगर व्हाट्सएप पे आते हो भाई और प्ले स्टोर पे आते हो तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपके मोबाइल में सेव रहेगा, जब भी चाहो तो आप पीडीएफ यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आपकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैंने जो होमवर्क दिया उसका भी आंसर जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।